नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। जहां कपाली नगर परिषद क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली के तार खतरे को दे रहे हैं दस्तक, बिजली विभाग देखकर भी मौन। कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 21 में 11,000 हाई वोल्टेज बिजली के तार दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं, जबकि विभाग को इससे कोई सरोकार नहीं दिख रहा। कपाली नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 में विगत कई दिनों से हाई वोल्टेज के पुल जर्जर स्थिति होने के कारण कई जगह सीमेंट के पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण हाई वोल्टेज के तार जमीन से महज 10 फीट तो कहीं 5 फीट नीचे झूल रहा है। इससे आने वाले दिनों में बड़ी घटना होने की संभावना है। वहीं कोई जगह पर और 440 और 220 के तार को बांस बल्ली के सहारे बिना बिजली के पोल के रखा गया है, तो किसी भी वक्त टूटकर जमीन पर गिर सकता है। और घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में किसी भी दिन बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों द्वारा इस समस्या को लेकर कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और पदाधिकारी कान में तेल डालकर मानो सोए हैं। वहीं अब स्थानीय लोगों में विभाग के इस लापरवाही के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में भी इन बिजली के तार के चपेट में आकर कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि कई पशुओं की जान जा चुकी है। शॉर्ट सर्किट होता है और उससे गिरता भी है तार के, मतलब गिर गया है और मैंने आग लगने से बचा, आदमी का जान ये होने से बचा है ना। और अभी बीच में 2 तार गिर गया था, 2 घर का, एक इनका है और एक ये घर का, ये दोनों गिर गया था तार। अब बकरी सट गई थी वो पोल में। तो फिर मतलब शाम को फिर हम लोग खबर किए हैं, तो उसको आके फिर तार को ठीक किया, जिसका तार था लोग फिर ठीक कराया है। तो वो तो कोई सुनवाई होता नहीं हम लोग का, हम लोग से कोई माने हम लोग को कोई सुनते ही नहीं। अब बोलते हैं एक मतलब बहुत दिन पहले भैंस माने तार गिरा था तो भैंस सट गई थी, भैंस मर गई थी। आज से हो गया 20-22 साल के पहले का बात है, लेकिन बोलने से कोई सुनता नहीं है और जैसा का वैसा ये लटका हुआ है। अरे जिसका घर बना यहाँ तो घर को ऊपर से पार करने खोजता है, सब बोलता है इससे कुछ नहीं होगा, यहाँ हटाने बोलने से बोलता कुछ नहीं होगा। रहने दिए, जो जैसा वैसा ठीक है, जिसका मतलब होगा वो समझेगा। तो फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बोल ही सकते, कुछ तो कह सकते नहीं। हाँ, डर बहुत लगता है, डर तो बहुत लगता है। रात में कोई आता है तब डर आता है, डर तो बहुत लगता है। तो तार अभी बीच मेन रोड में वही तार गिरा था, जो बहुत सा आदमी रात में आता है तो सटने से बच गया था। और कुत्ता, लेकिन 1-2 कुत्ता मैंने मर गया था उसमें सट के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाज परवीन। भी किए है शिकायत, और यहाँ के जो कर्मचारी है जो काम उन जो करते हैं, जो यहाँ के जो सरकारी आदमी हैं, उन लोग को भी दिखाए ला के, तो उन लोग बजट बताता है कि अभी यहाँ से भी हम लोग लिख के ले जा रहे हैं और उसका बाद इसका बजट जो होगा हम लोग आपको बताएंगे। मगर आज बजट दे के लिख के ले आने का 1 साल हो गया, मगर अभी तक मेरा जो आलम है आप लोग अपना आंखों से देख रहे हैं। कभी ये वाला जो खंबा आप देख रहे हैं, इस खंबा पे एक बरसात का टाइम में एक बकरी एक खस्सी मरा, जबकि उसका चलते भी हम खबर दिए, मगर कोई मतलब इसमें आके चेक भी नहीं करना है। ठीक है, हो जाएगा तो कब होगा? जब आदमी मर जाएगा तब होगा या अब होगा? ना तार का पता नहीं है। हमारा यहाँ पर 2 फेस है, एक फेस में अर्थिंग है और 2 फेस में मेन है, मगर कभी कभी क्या होता है कि 3 फेस मेन हो जाता है, उसको चेक नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिक का बिल के लिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक बिल क्यों नहीं भेज रहे, तो बोलेगा मीटर लगाए। तो मीटर आपका काम है लगाना या मेरा काम है? आम क्या करेगा? आप मेरा घर में मीटर, मेरा खुद घर में मीटर नहीं है, आप आके लगाइए, आप मीटर से बिल उठाइए। मैं कोई नहीं, कोई मतलब देखभाल कुछ नहीं। कभी भी आप लोग अपने आंखों से देख रहे हैं तार की क्या आलम है, कि इस तार में आदमी जाता है तो मेरा सर में सटता है, तो क्या करेगा पब्लिक? एक ठो करीब 10 फीट बिजली का और 11,000 और 400-220 वोल्ट का जो तार का है, बहुत जर्जर स्थिति है। इतना जर्जर स्थिति है कि हम लोग कई बार जो है 11,000 का तार गिर गया है, जिसमें कितना बकरी मर जाता है, रोड में ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है गिर करके, उसको बनवाया जाता है। हमारे सिकंदर भाई बहुत सपोर्ट करते हैं उसमें, तो हम लोग बनाते हैं, फ़ोन करके बनाया जाता है। तो तार की स्थिति बहुत ख़राब है और इतना बड़ा बस्ती है ये कपाली, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर है, सिर्फ 100 kV का 2 ट्रांसफार्मर। बताइए इतना बड़ा बस्ती में जो है वो 2 ट्रांसफार्मर से कैसे चलेगा? वोल्टेज मिलता नहीं हम लोग को, वोल्टेज अप डाउन होते रहता है। तो उसी में फैक्ट्री भी यहाँ पे 8-10 फैक्ट्री है,
6 फैक्ट्री टोटल है यहाँ पे। बताइए 2 ट्रांसफार्मर में 6 फैक्ट्री और इतना बड़ा बस्ती कैसे चलेगा। हम लोग बोल बोल के परेशान है ट्रांसफार्मर के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ये करिए। बड़ा डर लगता है, हमेशा डर लगता है। रोड में जाते हैं तो डर लगता है कि कहीं ना 11,000 का तार गिर जाए, हम लोग के साथ कोई हादसा हो जाए, हम लोग जिंदा भी रह सकते हैं। आंधी तूफान पे डर लगता है। सुबह वॉक के लिए बाहर निकलते हैं तो डर लगता है कि तार के ऊपर देखते हैं कहीं गिर ना जाए, क्योंकि इतनी दयनीय स्थिति है तार की कि पूछे ही मत। आप लोग खुद देख भी रहे हैं कि क्या स्थिति है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान हो गया। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।